बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बाकायदा तौर पे न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करेंगे। जितना पोर्शन अभी तक हमने पढ़ लिया है उनके न्यूमेरिकल्स को हमने आज स्टार्ट करना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि मैंने इक्वेशन और मोशन को एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये दोबारा से कर दूँ, बता दूँ। वी एफ इक्वल टू वी आई टी हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। और 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ठीक है। अब इन तीन इक्वेशन में हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स जो है वो वी एफ है, वी आई है, ए है, टी है और एस है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ये पांच हमारे पास जो है ना क्या नाम है वेरिएबल्स हैं, ठीक है। पांच क्वांटिटी इधर मौजूद है हमारे पास। अब इनमें से हमें अगर तीन पता हो ना, कोई भी तीन पता हो, कोई भी ये तीन पता हो या ये वाली तीन पता हो, कोई सी भी तीन पता हो, तीन नोन हो, ठीक है, तो हमारे पास टू अननोन भी नोन हो जाती है, ठीक है। और अगर तीन नोन नहीं हो तो फिर सारी नोन नहीं होती हमारे पास। कहने का मकसद ये कि पांच है तो पांचों को जानना है, तो तीन का जानना बेहद जरूरी है। तीन पता है तो हम बाकी यहां से निकाल लेंगे। अच्छा, ये केस कब इस्तेमाल, ये तीन इक्वेशन कब इस्तेमाल होंगी, जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, यानी एक्सेलरेशन मौजूद होगी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में यूज करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब आएगा ही नहीं, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वही नॉर्मल फार्मूला है इक्वल टू वीटी, क्योंकि जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो आप वेलोसिटी पुट करें और जो है ना बाकी हम चीजें निकाल लें। बाकी एक अपने सेकंड लॉ के मुताबिक, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था उसके मुताबिक पढ़ा हुआ है कि एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, यानी फोर्स जो होती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो ये भी एक फार्मूला है, ये भी हमारे पास यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, पहला न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं। देखिए, ये जो पहला न्यूमेरिकल है मुझे नहीं लगता है पेपर में आता होगा या आता है, बल्कि नहीं आता ना ये न्यूमेरिकल, लेकिन इसको कराने का मकसद ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से हमने लेके चलने हैं, ठीक है। तो ये समझ लें एक तरीके से मैट्रिक जैसे न्यूमेरिकल का रिवीजन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हाई नोट पे ना, मतलब इतना आसान नहीं जितना मैट्रिक में हुआ करता था। तो अभी इस न्यूमेरिकल को आप जरा पढ़ें क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और डेटा डेवलप करवाऊंगा। इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट, an electron with an initial velocity of 10 exponential 3 meter per second enters a region where it is accelerated electrically। एक इलेक्ट्रॉन गन है टेलीविजन सेट की, ठीक है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्पीड 10 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर पर सेकंड से एंटर होता है, वेयर इट इज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिकली। एंटर होने के बाद क्या होता है, उस रीजन में एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रिकली। तो पहले क्या हो रहा है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हम लोग का जो जिस एरिया में हमें अपना डेटा रिक्वायर्ड है या जिस एरिया में हमें सॉल्यूशन करना है, हम उस एरिया को फोकस कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन है टेलीविजन सेट की, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से। फॉर एग्जांपल ये जगह है, यहाँ पर इस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं कि 1 एक्सपोनेंशियल 3, ये स्टैंडर्ड तरीका लिखने का, इस तरीके लिखेंगे, मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हुआ है और वहां पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब बाय द मींस ऑफ एक्सेलरेशन जो है ना। ये थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा लग रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। देखिए ये पॉइंट है, ये जो वैल्यू है इनिशियली जिस पे वो एंटर हुआ है 10 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर ये एक्सेलरेट हो रहा है बेसिकली, चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को हम ड्राइव दे सकते हैं नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज के सामने अगर पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव के सामने नेगेटिव रखा जाए तो दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यानी इलेक्ट्रिक जब हमारे पास चार्जेस होते हैं तो वो तो उसके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस के थ्रू फोर्सेस अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ने प्रोड्यूस की वो इलेक्ट्रिकली करी। अभी हमारे टॉपिक नहीं, सेकेंड ईयर के टॉपिक से, तो इनको अभी हमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। बस समझने की बात ये है कि इलेक्ट्रॉन गन में हमारे पास जो है वो 10 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर पर सेकंड से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हुआ है और वहां पर वो एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रिकली। इट emerges of this region after 1 microsecond with a speed of 4 exponential 5 मीटर पर सेकंड। अब वो इस रीजन में जहां वो एक्सेलरेट हुआ है वहां से निकलता है
4 एक्सपोनेंशियल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और कितने टाइम में ये जो फासला है इसको कितने टाइम में तय किया है इसने, 1 माइक्रो सेकेंड में। माइक्रो को इस तरह लिखते हैं और माइक्रो का मतलब होता है 1 एक्सपोनेंशियल -6 सेकेंड। बहुत ही सेकेंड का जैसे कहते हैं ना छठा हिस्सा कहलाता है ये। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन? इलेक्ट्रॉन गन की मैक्सिमम लेंथ क्या है? देखिए अब बात समझने वाली ये है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन गन में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ था तो वहां से लेंथ शुरू हुई थी इलेक्ट्रॉन गन की, और जहां पर वो उसके दौरान वो एक्सीलरेट हुआ, तो जहां तक एक्सीलरेट हुआ और वहां से जब निकला तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गन की जो लेंथ खत्म हो गई। तो जितना फासला इलेक्ट्रॉन ने तय किया यहां से यहां तक, वही हमारे पास जो है ना लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन है, और इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट है वही इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ होगी। अब जरा दोबारा से मैं इसको समझ देता हूं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, इनिशियल स्पीड 1 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर पर सेकंड से, और यहां से क्या हुआ इसके ऊपर इसने एक्सीलरेट करना शुरू किया इलेक्ट्रिकली। फिर उसके बाद इस एक रीजन जिस रीजन में वो एक्सीलरेट हुआ वहां से वो 4 एक्सपोनेंशियल 5 मीटर पर सेकंड से इमर्ज आउट हुआ है। ये हमारा इंटरेस्ट का रीजन है, ठीक है। इसमें उसने बता भी दिया कि 1 एक्सपोनेंशियल -6 सेकंड उसको लगे इमर्ज आउट होने में। तो अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ क्या है। तो बेसिकली हमारे पास जब ये एंटर हुआ और बाहर निकला रीजन से, तो जिस रीजन में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो इलेक्ट्रॉन गन थी। तो जो इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वही लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन होगी, सही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इसको हम आई से डिनोट करेंगे क्योंकि हमारे पास नोटेशन आई और एफ की है। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो हमारे पास इनिशियल पॉइंट पे क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी दी हुई है। इस तरीके से हमारा टाइम दिया हुआ है। तो 1, 2 और 3 नोन हमें पता लग गए, 3 नोन हमें पता लग गए। अब जो 2 अननोन है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इन्होंने एक तो ये कहा व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, यानी आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, और दूसरा क्या है एक्सेलरेशन निकालनी है। तो ये 3 हमें पता है, बाकी एस और ए ही बचे थे, वो दोनों इसने पूछ लिए। तो कोई मसला नहीं है, बहुत सुकून के साथ अपने डेटा बना रहे होंगे। पहले तो आप ये चीजें लिख लें जो उसने आपको दी है। तो गिवन के अंडर में आपको इसने वी दी है 1 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर पर सेकेंड, वी एफ दी टाइम दिया है 1 एक्सपोनेंशियल -6 सेकेंड, और वी एफ दी है 4 एक्सपोनेंशियल -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है। मैंने फिर रिपीट कर दूं कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन गन में ट्रैवल कर रहा है तो वो बराबर होगी लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन के, ठीक है। तो हमारे पास और क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए आपको। तो फौरी तौर पे ये होता है जब ऐसी कोई कंडीशन आपके पास आए तो आपको पता है फॉर्मूले आप अपने सामने लिख लें। तो मैं फॉर्मूले लिख लेता हूं, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम इन इक्वेशन से पूछते हैं कि भाई तुम क्या क्या दे सकते हो। तो पहले तो ये हमें इक्वेशंस कहती है जो आपके पास है वो बता दें। तो भाई वी एफ है हमारे पास, वी आई है हमारे पास, टी हमारे पास है। तो ए हमें चाहिए, देखो यहां से ए बड़ी आसानी से निकल आएगा, ठीक है। अब इससे पूछ लेते हैं आप क्या दे सकते हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो हमें रिक्वायर्ड है वैसे ही ना। तो वी आई हमारे पास मौजूद है, टी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये मौजूद नहीं है हमारे पास, और ये मौजूद है हमारे पास। तो अगर आपको S चाहिए इस इक्वेशन से, A चाहिए, तो दोनों में से एक पता होना चाहिए। और पहले ही हमने देख लिया यहां से A निकल सकता है। इसी तरह यहां से देख लें, यहां पर हमें A भी चाहिए और S भी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को मैं छोड़ रहा हूं, ये दो हमारे मौजूद है। तो कहने का मकसद ये दोनों इक्वेशन अभी नहीं लिख सकती क्योंकि यहां पर S भी नहीं पता और यहां A भी नहीं पता। इसी तरह यही कंडीशन है, यहां भी A नहीं पता, यहां भी S नहीं पता। तो पहली इक्वेशन हम लगा लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन खुद बता रही होती है कि मैं आपको क्या निकाल के दे सकती हूँ, तो खुद चीख के पुकार रही होती है। तो अभी ये दोनों इक्वेशंस कह रही है कि हमारे अंदर दो अननोन है, तो अभी कुछ लेके आओ तो मैं कुछ दूं ना। तो ये वाली इक्वेशन हमने जब देखी तो इसमें वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये यहां से एक्सेलरेशन निकल सकती है, ठीक है, क्योंकि वी एफ भी पता है, वी आई भी पता है, टी भी पता है, और एक्सेलरेशन यहां से आप निकाल सकते हैं। तो पहले ये आप फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा लेंगे, फिर आप सेकंड लगाना चाहे सेकंड लगा ले, थर्ड लगाना चाहे थर्ड लगा ले। तो मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं आपके बाद डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा। तो चले इसके बकाया तौर पे सॉल्व करते हैं।
पहले तो ये कि हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कहां से कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन के थ्रू करने जा रहे हैं। तो हमने इक्वेशन लिख ली। तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी, हमने यहाँ वैल्यूज पुट करनी। वीएफ की जगह हमने 4 एक्सपोनेंशियल 5 पुट कर लिया, वीआई की जगह हमने 1 एक्सपोनेंशियल 3 पुट कर दिया। ए अपनी जगह ए ही रहेगा क्योंकि इसको हम निकाल रहे हैं, टाइम को हमने यहाँ पुट कर लिया। अब जिस चीज को हम निकाल रहे होते हैं वो आवाज लगाता है मुझे तन्हा छोड़ दो, यानी मुझे अकेला छोड़ दो। तो ए को हमने अकेला छोड़ना है। तो पहले ये करते हैं कि जो टर्म प्लस माइनस हो रही है तो उनको अलग करते हैं। अब ये टर्म यहाँ पर जो है ना वो पॉजिटिव में है और इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, इसको ए से अलग करना है। तो इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वो वैसे ही मौजूद है। अब हमने मजीद ए क्या कहेगा, ए वही आवाज लगा रहा है मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, तो मैं निकल आऊंगा। तो अब -6 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले उनको अलग करते हैं जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या एडिशन जो हो रही है ना, पहले उनको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्सप्रेशन की। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमने निकाल ली। अच्छा, कैलकुलेटर की कुछ सेटिंग्स होती हैं वो वक्तन मैं बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये आप बाकायदा तौर पर कैलकुलेटर में लिखें तो ये आराम से आ सकता है। 4 लिखें, एक्सपोनेंट का बटन दबाएं, तो कुछ कैलकुलेटर में तो ऐसे ही एक्सपोनेंट शो हो रहा होता है, कुछ में ई करके शो हो रहा होता है। उसके आगे आप 5 लिख दें, फिर माइनस लगाएं, 1 एक्सपोनेंशियल 3 लिख दें। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। फिर इसको जरूर कुछ में ये भी होता है कि एक्सपोनेंट बाद में पहले आ रहा होता है, तो एक्सपोनेंट की भी साइंस में थोड़ी सी समझा दूंगा जब मुझे थोड़ा वक्त होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर एक्सटेंशन आ गए ना, दोबारा पूछ लेते हैं। ये तो हो गया डन। ठीक है, अब आपके पास ए मौजूद है। ठीक है, और अब आप एस चाहे निकाल सकते हैं यहाँ से। इसी तरह यहाँ पर भी ए मौजूद है, एस चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं, और जिससे भी निकालें आंसर सेम आएगा। और इसमें आपकी मर्जी है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप इससे निकालें या उससे निकालें, ये आपकी मर्जी है। तो अब आप इलेक्ट्रॉन गन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप वी आई टी और ए दोनों सब पुट कर लें, वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको भी आपस में सॉल्व कर लें। पहले ये स्क्वायर हो रहा है तो बहुत ध्यान से स्क्वायर करेंगे इसका, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी ये दोनों वैल्यूज हैं, इनको प्लस कर लिया तो 0.2005 मीटर आ रहा है। तो जहां पर वैल्यू छोटी हो तो एक्सपोनेंट जो है ना, हम 4th वैल्यू भी कंसिडर कर लेते हैं, वरना आपको थ्रू आउट द कोर्स हमें 3 वैल्यूज को कंसिडर करनी है डेसिमल के बाद ना। तो लेकिन यहाँ पर चूंकि आंसर बहुत छोटा है इसलिए मैंने जो है वो 4 डिजिट कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन में अपनी अप्रोक्सीमेशन नहीं कीगा। देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर 3.99 लिखा हुआ है, तो एंड पे आप कर सकते हैं कि 2 डिजिट तक ले आए, लेकिन मेरा मशवरा ये होता है कि 3 डिजिट लेके चले और थ्रू आउट कैलकुलेशन 3 डिजिट डेसिमल के बाद जो है ना आप वो फॉलो करें। ठीक है, यानी उस तक कैलकुलेशन करें। फिर मैंने समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइज करके देख लें। ठीक है, मुझे पता है कि इस न्यूमेरिकल को वैसे समझना मुश्किल है, यानी उसकी जो वर्डिंग है या उसकी जो जिसे कहते हैं ना एसेंस है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, वरना सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। डेटा फैच आउट करना आना चाहिए, अगर डेटा फैच आउट करना आ गया आप आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा ये मैट्रिक के न्यूमेरिकल के मुकाबले में मुश्किल है। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A bullet having a mass of 0.005 kg is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास जो है ना वो 0.005 kg है, वो मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बुलेट है वो उसका मास दिया हुआ है। ठीक है, ये आप ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं मास ना इसका। अभी देख लेते हैं क्या करना मास का। अब ये मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। अब जो चीज हो ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप थोड़ी सी फिगर बना लिया करें उसकी। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई 100 मीटर पर सेकेंड से ना ये मूव कर रही है, छोटा सा मैंने बना लिया है। अब आगे क्या कहते हैं, इट पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 25 सेंटीमीटर इनटू द बैग। तो देखिए ये एक बुलेट है, सिंपली आप ये ले लें। ठीक है, ये जो है ना 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। अब ये एक सैंड के बैग में पेनिट्रेट करती है। अब ये है असल मामला, पहले 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे वो चल रही है। अब वो क्या होता है, एक सैंड का बैग है, इसमें पेनिट्रेट करती है, इसके अंदर एंटर होती है और 25 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद रेस्ट में आ जाती है। ठीक है,
वो पेनिट्रेट करती है 100 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी से घुसती है और जब वो सैंड के बैग में घुसती है तो वो क्या करती है, उसकी डिस्टेंस आती है तो वो आहिस्ता हुआ शुरू होती है और 25 सेंटीमीटर ट्रैवल करके रुक जाती है। ठीक है, कह रहे फाइंड द डी एक्सेलरेशन फोर्स ऑन द बुलेट। डी एक्सेलरेशन फोर्स क्या होगी बुलेट के ऊपर। देखिए हो ये रहा है कि जैसे कि लास्ट केस में हमने देखा था, लास्ट न्यूमेरिकल में 1 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर पर सेकेंड से एंटर हुआ था इलेक्ट्रॉन रीजन में और वहां पर वो एक्सेलरेट हुआ था और 4 एक्सपोनेंशियल -5 मीटर पर सेकेंड तक उसकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी पहुंच गई थी। तो सिंपली वहां पर जो केस था उसमें आपके पास मिसाल ले लें, कोई और केस ले लें, आप उसमें वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पहले वेलोसिटी ज्यादा 100 मीटर पर सेकेंड है और बाद में जो वेलोसिटी वो क्या हो रही है, 0 हो जाती है, तो वेलोसिटी कम हो रही है। याद रखिएगा जब भी हमारे पास, ये मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूं, जब भी चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है ना नेगेटिव होता है, यानी आपके पास जो है ना इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है फाइनल वेलोसिटी के मुकाबले में, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो फोर्स भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो वो डायरेक्ट आपसे -F पूछ रहा है यहाँ पर, यानी डी एक्सेलरेशन फोर्स पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मैं जरा उसको लेके चलता हूँ, दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एक बुलेट है, इसका मास 0.005 kg है, 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और वो बैग में एंटर होता है और 25 सेंटीमीटर में रेस्ट में आ जाता है। तो 25, क्योंकि उसके साथ वाकया तब हुआ जब वो एंटर हुआ और वो रेस्ट की हालत में आ गया 25 सेंटीमीटर में। तो ये पॉइंट है जहां पर हमने अपना कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे पास ये बात पता लग रही है कि आपके पास वो रेस्ट में आ जाती है बुलेट ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और मूवमेंट कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोगों ने जो यूनिट लेने हैं ना, इनके सिस्टम में हमने सॉल्व कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स, तो हमने जो है ना मास का जो यूनिट है वो लेना है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट लेना है मीटर और टाइम का यूनिट लेना है सेकेंड। अब ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। मीटर में और सेंटीमीटर में जो फैक्टर यूज होता है वो 100 का यूज होता है। ठीक है, अगर आप मीटर से जा रहे हैं सेंटीमीटर में तो आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर से जा रहे हैं मीटर में तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ पर मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, 0.25 मीटर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या निकालनी है, फाइंड द डी एक्सेलरेशन फोर्स ऑन द बुलेट। तो डी एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालनी है। देखिए फोर्स निकालनी होगी तो आपको पता है यहाँ पर चूंकि हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी आपके पास ज्यादा वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड, 0 पे आप आ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी और फोर्स भी निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगी, तो नेगेटिव में फोर्स अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए उसने डी एक्सेलरेटिंग फोर्स कह दिया। अगर उसने फोर्स कहता तो हम एफ लिखते, डी एक्सेलरेटिंग फोर्स किया तो हम -F लिखेंगे, हमें -F निकालना है। ठीक है, और हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में वो रेस्ट के अंदर आई। तो वही चीज है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें VI दिया हुआ है, VF दिया हुआ है और S दिया हुआ है, और पूछा हुआ क्या है हमसे, एक तो हमने टाइम पूछा हुआ है और जो यार लिख देता हूं, एक तो -F पूछा हुआ है। F तभी आता है जब M और A हो आपके पास, तो यानी F का मतलब ये कि आपको A चाहिए और दूसरी चीज टाइम है जो आपको चाहिए। ठीक है, VI, VF और S दिया हुआ है। वही इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लें, VF इक्वल्स टू VI प्लस AT, ठीक है, S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर और 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। पहले तो वो मार्क कर ले जो आपके पास गिवन है, VI गिवन है, VF गिवन है और S गिवन है। ठीक है, और ये हो गया VI हो गया, VF हो गया और S हो गया। ठीक है, तो पहले तो ये देखें तो यहाँ पर A और T नहीं पता, ठीक है, और दोनों चाहिए हमें, अभी तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, ये दो अननोन है। यहाँ पर भी A और T का मसला है, ना आपको A पता है ना T पता है, तो इसलिए ये वाली इक्वेशन पहले यूज करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन ही हमें नहीं पता, बाकी S भी पता है, VF भी पता है, VI भी पता है। तो पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। ठीक है, जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, जब एक्सेलरेशन आ जाए तो फिर टाइम निकालने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम निकाल लेंगे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही होगी।
ठीक है, और आपको फोर्स निकालनी है तो F इक्वल टू एम ए भी लगेगा। देख लेते हैं कैसे लगाना है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल को पढ़ ले फिर आगे चलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास VI, VF और S पता है, हमने इन तीनों इक्वेशन को चेक किया तो इसमें A और T नहीं पता, इसमें भी A और T नहीं पता, इसमें सब कुछ पता है सिवाय A के, तो यहाँ से A आ जाएगा। अब इन दोनों में A और T दोनों नहीं पता, जब A पता लग जाएगा इन दोनों में से किसी एक में से भी आप टाइम निकाल ले, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर टाइम 2 मरतबा आ रहा है, कैलकुलेशन मुश्किल है तो मैं पहले से निकाल लेता हूँ, दूसरे से भी निकालेंगे वही आंसर आएगा। चले चलते हैं, ठीक है। पहले तो आपको बता दिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, आपने 2 रख लिया, A रख लिया, S रख लिया, ठीक है, और VF स्क्वायर है माइनस VI स्क्वायर है। तो ये माइनस का स्क्वायर नहीं हो रहा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बाहर है माइनस ना, ये 100 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकाली तो देख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन क्या हो गई, माइनस में आ गई। जाहिर है 100 मीटर पर सेकंड से 0 की वेलोसिटी होगी तो चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव होगा, जब चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो रेट भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। इसके बाद आप जो है ना डीएक्सलेटिंग फोर्स निकाल लें, M पहले ही मौजूद है, A आपका आ गया है तो F इक्वल टू MA होता है, यहाँ से आपने F निकाल लिया, ठीक है। अब ये F जब निकल गया तो हम माइनस को दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे, डीएक्सलेटिंग फोर्स हमें निकालनी है ना, तो ये डीएक्सलेटिंग फोर्स 100 न्यूटन आ गई। तो अगर वो फोर्स कहता है तो हम कहते हैं माइनस 100 न्यूटन फोर्स है, क्योंकि नेगेटिव फोर्स अपीयर हुई है। लेकिन जब उसने खुद ही नेगेटिव कह दिया तो अब नेगेटिव बोलने की जरूरत ही नहीं, जब उसने खुद ही डीएक्सलेटिंग फोर्स बोल दिया तो उसने नेगेटिव फोर्स ही कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो माइनस F आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब क्या टाइम निकालना है, टाइम तो इससे चाहे निकाल ले इससे चाहे निकाल ले, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालूंगा टाइम, वैल्यूज पुट करी, ठीक है, और यहाँ से ये नेगेटिव में है, इसको इस तरफ ले आया, ठीक है, इसको अलग करने के लिए, बजाय इसको यहाँ लाते, ये भी नेगेटिव में होता, ये भी नेगेटिव में होता, इसको यहाँ ले आए, उधर डिवाइड करवा देंगे, टाइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको डेटा सॉल्यूशन से कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो गिवन रिक्वायर्ड नहीं लिखते, डायरेक्ट डेटा लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। मैंने आपको बड़े ही खूबसूरत अंदाज से कराया कि इसमें गिवन की जो चीजें दी गई है उसको गिवन की फॉर्म में लिखा, जो चीज जो है निकालनी है रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखा, इसके बाद आपने बकायदा फार्मूले लिखे, जो बस यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि न्यूमेरिकल कैसे करना है, फिर सॉल्यूशन आपने कर लिया। अब कोई चाहता है तो कंक्लूजन भी लिख ले, जिस तरह की वर्डिंग लिखी हुई है शुरू में उसी की फॉर्म में आप कंक्लूजन लिख लें। कंक्लूजन ना भी लिखें आप लिख सकते हैं, द एक्सेलरेटिंग फोर्स इज 100 न्यूटन वेयर एज द टाइम रिक्वायर्ड इज 5 एक्सपोनेंशियल 3 सेकेंड। इसका कंक्लूजन भी लिख लें, लेकिन इनके कोई मार्क्स नहीं होते ना, लेकिन बहरहाल आप अपने पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए कर सकते हैं ऐसी चीजें। अब एक न्यूमेरिकल और आ गया, ठीक है, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, एक सेकंड मैं जरा थोड़ा सा स्लाइड कर लूं। अच्छा जी, अब ये सिमिलर न्यूमेरिकल्स हैं, यही न्यूमेरिकल रिपीट होने होंगे कि कार है जिसका वेट है 9800 न्यूटन ना, और वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इज कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स, ठीक है। तो कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। एक गाड़ी है जिसका वेट 9800 न्यूटन है, ठीक है, तो ये वेट दिया हुआ हमें गाड़ी का और मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। ये गाड़ी पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, इसमें 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। ब्रेक अप्लाई करते हैं और ये रेस्ट में आ जाती है, ये पॉइंट है, यहाँ से आप ब्रेक अप्लाई करना शुरू करते हैं और ये रेस्ट में आ जाती है, 0 मीटर पर सेकंड पे आ जाती है। हम चूंकि मीटर पर सेकंड लेते हैं तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है 50 मीटर है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो आपने फोर्स निकालनी है यहाँ पर, और रिटार्डिंग बोल दिया तो ये इसका मतलब ही माइनस F निकालना है आपने। तो पहली बात ये कि अगर आपको फोर्स निकालना है तो F होता है MA, ठीक है, ठीक है। तो आपको मास भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए, ठीक है। ये VI है, ये VF हो गया ना, शुरू में स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी और फायर स्पीड ये हो गई। तो देखिए एक्सेलरेशन तो आप निकाल लेंगे ना, VF है, VI S है, वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तीसरी वाली जो इक्वेशन है 2S इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब आपको S भी पता है, VF भी पता है, VI भी पता है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब बाकी रही मास की बात, तो मास दिया हुआ नहीं है लेकिन वेट दिया हुआ है, और वेट W वेट जो होता है वो होता है mg के बराबर, और g होता है 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब वेट दिया हो तो मास निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो ये भी एक आसान सा न्यूमेरिकल है। अब VI 40 किलोमीटर पर आवर है। देखिए अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो किलोमीटर से 1 किलोमीटर बड़ा यूनिट है। मीटर में जाने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मीटर से किलोमीटर में आना है, क्योंकि यूजुअली हम करते नहीं है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 1 घंटे में, आवर की बात कर लें, 1 आवर से मिनट में जाने के लिए ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, और मिनट से जब आप जाते हैं सेकेंड में तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, और उल्टा करना है तो वो डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आवर से डायरेक्ट जाएंगे सेकेंड के अंदर तो 2 मरतबा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी आवर से सेकेंड के लिए जो फैक्टर यूज होता है वो होता है 3600। तो याद ना भी करें आप, सिंपली ये तुमको पता होता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये वाली बात है आपके पास। ठीक है, अब 40 किलोमीटर पर आवर है। अब आपने कहीं कंफ्यूज नहीं होना, अब 40 किलोमीटर न्यूमरेटर में है, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते तो न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, और आवर से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 3600 से या 2 मरतबा 60 से, तो डोमीटर में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये डोमीटर मल्टीप्लाई कर लिया, और किलोमीटर पर आवर किया, मीटर पर सेकंड आ गया, कैलकुलेट कर लें आप, देख लें जरा समझ में आ रहा हो आपको। अब VF तो 0 है, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गाड़ी ने वो 50 मीटर है। अब रिक्वायर्ड क्या है आपको, रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले तो बहुत आसान है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन निकलेगी, वेट के फॉर्मूले से आपके पास मास निकलेगा, और आपके पास F = ma से फोर्स निकल जाएगी। तो इसमें सिंपली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है हमने। ठीक है, मैं यहाँ पर ज्यादा इसको समझा नहीं रहा, आप समझ सकते हैं। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल ली, फिर उसके बाद जो है यहाँ से मास कैलकुलेट कर लिया, जब वेट रख लिया, नीचे 9.8 डिवाइड किया तो इसका 1000 kg मास आ गया गाड़ी का, और हमने F = ma से फोर्स निकाल ली। ठीक है, फोर्स निकाल ली, नेगेटिव में आएगी, और फिर रिटार्डिंग फोर्स पूछा है, तो रिटार्डिंग फोर्स -F आपने निकालना है, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया हमारे पास। अच्छा, ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए तो ये जरूरी नहीं है कि ये पेपर में जो है वो आ रहे हो ये न्यूमेरिकल, लेकिन बहरहाल इस पे हमारा कोर्स खड़ा होता है, तो आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी की फॉर्म में डेवलप हो रहे होंगे। बहरहाल आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं, आ भी जाते हैं। अब हमारे पास एक और आ गया वैसे ही न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट इज uniformly accelerated by electric field so that it has a speed of 6 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट की हालत में एंटर होता है और यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड होता है, और आखिर में स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 1.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर के बाद। तो कह रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 kg। तो ये वैसे न्यूमेरिकल है, हमने पहले किया था, बस इसमें क्या है कि आपके पास जो है ना रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस जो कवर किया है वो 1.8 सेंटीमीटर है। आप सुकून से देख लें, पढ़ लें खुद ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1.8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए बताया था 100 से डिवाइड करते हैं, वो कर दें आप, मीटर में आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालें और मास दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रॉन का, तो कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, आसान करने के लिए रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा आसान कर दूं आपके लिए, क्योंकि जैसी बात है आप अभी बिगिनर है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने जो है ना वो फोर्स क्या है आपके पास, फोर्स जो आपके पास है वो आपने निकालनी है, फोर्स निकालनी है, और F होता है ma के बराबर। ठीक है, F ma के बराबर है, M आपको दिया हुआ है, A आपने निकालना है, तो VF है, VI है, S वहां से है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। लेकिन बहरहाल आप शुरू में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सी लगानी है, तीनों लिख लें। ठीक है, और तीनों से पूछ लें कि आप हमें क्या दे सकते हैं, तो वो इक्वेशन पहले पूछती है, आप हमें दे क्या सकते हैं, जब आप कुछ लेने की बात कर रहे हैं। तो VF पता है, VI पता है आपको, ठीक है, ये दोनों नहीं पता। अब इस इक्वेशन पे आ जाए, यहाँ S पता है, VI पता है, T नहीं पता ना, एक पे दोनों T में क्रॉस एक पे लगा होगा, यहाँ 2 चीजें नहीं पता, यहाँ 2 चीजें नहीं पता, और यहाँ पर आ जाए तो वाज़ेह है आपको
आपको एक्सेलरेशन नहीं पता, बाकी सब पता है, तो यहाँ से ए निकल जाएगा। और अगर आपको टाइम भी निकालना पड़ जाए इसमें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से ए निकालने के बाद यहाँ से टाइम भी आप निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी यहाँ पर, और बाकी ये क्या एफ इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपने जो फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने आप इजीली, वही एक जैसे ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा, बस यहाँ पर स्क्वायर का ख्याल करिएगा। ठीक, कैलकुलेटर में स्क्वायर करिएगा, यहाँ पर कैलकुलेटर से नहीं कर रहे, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। और जब पावर पे पावर, मतलब आपके पास जो है ना एक क्या नाम है एक्सपोनेंट हो, उसके ऊपर पावर हो और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाए तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये एक रूल है ना। तो 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 का स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल 6 के ऊपर पावर है ना, पावर आ जाए तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये 6 × 2 12 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर नहीं हो रहा, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन जब हम इसका करेंगे स्क्वायर तो उसकी पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने निकाल लिया, फोर्स निकाल लें। फोर्स आ गया आपके पास, ये फोर्स है जिससे एक्सीलरेट हुआ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक रीजन में। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास 20 kg है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड 15 मीटर पर सेकंड से। एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट होती है 10 सेकंड के लिए, और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कर देती है, यानी 15 से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, और ये लिखा हुआ है एक कांस्टेंट फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसी बात है, 15 मीटर पर सेकंड में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, पता वाली बात ही नहीं है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उन्होंने मैग्नीट्यूड भी पूछा, फोर्स का डायरेक्शन नहीं पूछी है। तो हम लोग तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसको कंसीडर कर रहे होते हैं ना। मास 20 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, टाइम 10 सेकंड है, वीएफ -10 है। रिक्वायर्ड क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड है, फार्मूला लगाया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, वी आई पता है, टी पता है, वी एफ पता है, ए निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, अगर न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा। तो यहाँ से सिंपली आप ए निकाल लें, मतलब ये न्यूमेरिकल कराने का मकसद ये नहीं है कि जो है वो पूरा समझना, बस सिर्फ एक ओवरव्यू है। एक्सेलरेशन आपने निकाली, नेगेटिव में आ गई, जाहिर सी बात है 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, कम हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई। अब उन्होंने पूछा है फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब देखिए फोर्स आ गई -50 न्यूटन। अब यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड जो है ना फोर्स का वो 50 न्यूटन है, और किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उन्होंने दो चीजें पूछी थी, मैग्नीट्यूड बताते हैं तो 50 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, और उन्होंने पूछी थी डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए अगर हमारे पास जो है ना यहाँ पर जो मूवमेंट थी वो इस तरीके से थी ना, 15 मीटर पर सेकंड थी, और आगे जाके इस पॉइंट पे जाके जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब मूवमेंट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, लेकिन फोर्स क्या है, ये -50 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हुई है ना, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुई है, तो माइनस इस बात को शो कर रहा है, तो इसलिए 50 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो गई। ठीक है, अब ये हमारा न्यूमेरिकल है, इंशाल्लाह हम इस न्यूमेरिकल को अगली क्लास में लेके चल रहे होंगे। जब तक के लिए आप इन न्यूमेरिकल्स को समझें, देखें, चाहे तो मैं इसको आप लोगों को दे दूंगा, मैं इसको क्या नाम है वर्ड की फाइल के फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में न्यूमेरिकल सारे, लेकिन आप चाहें तो इसको नोट डाउन करके थोड़ा सा आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह छठे न्यूमेरिकल के साथ हम हाजिर होंगे नेक्स्ट क्लास में। ये न्यूमेरिकल का सिलसिला लंबा चलेगा, थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, अभी तो हम इनिशियल स्टेज के ऊपर है। अब आगे जो न्यूमेरिकल आने हैं वो ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया ना, इन 3 इक्वेशंस में आपके पास 3 नोन हो तो बाकी 2 अननोन निकलते हैं। तो होगा ये कि ऐसी इक्वेशन, ऐसा सिनेरियो आ रहा होगा कि आपके पास बज़ाहिर जो है ना, आपको नजर आ रहा होगा कि 2 ही चीजें पता है, तीसरी फिर हमें इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आने हैं, तो उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी आप प्रैक्टिस डेवलप करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे इजाज़त दीजिए, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये कि आपके पास एक सीक्वेंस के थ्रू वीडियोज आ रही हो। और ये जब हम आप सब्सक्राइब करते हैं, इसका हमें तो कोई खास फायदा नहीं है, इसका फायदा होता है कि स्टूडेंट से रीच आउट होता है, वो चैनल लोगों तक पहुंचता है। और जैसी बात है, आजकल कोरोना है और लोग कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं और नहीं पढ़ पा रहे, तो ऐसा चैनल ही बहुत अच्छा होता है कि स्टूडेंट के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको यहाँ से फ्री तालीम मिल रही होती है। तो इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।